एक 17 साल का लड़का होता है और 4500 रुपये के लालच में उसने किया कुछ ऐसा कांड। यहाँ पर पुलिस भी जब इस वाकया को सुनती है तो वह भी हैरान रह जाती है। यहाँ पर यह जो कांड हुआ था आशिकी के चक्कर में हुआ था। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कौशाम्बी थाना क्षेत्र के महमूदपुर कस्बे की, जहां पर शिव बाबू केसरवानी नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। उसके घर में उसका एक बेटा है जिसका नाम है विष्णु केसरवानी। विष्णु केसरवानी की उम्र अभी 5 साल है और घर के अंदर पूरा भरा परिवार है, आराम से वो लोग रहा करते हैं। एक दिन क्या होता है, जो विष्णु केसरवानी होता है 5 साल का बच्चा, वह घर के बाहर खेल रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वह घर के बाहर नहीं खेल रहा है, यानी कि वह वहाँ से गायब हो जाता है। उसके माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और फिर इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि आखिर हमारा 5 साल का जो बेटा है वह कहाँ गया। लेकिन कहीं भी उनको उनका बेटा नहीं मिलता है। आस पड़ोस में और इधर उधर भी पूछते हैं, लेकिन कहीं भी उनके 5 साल के बेटे का पता नहीं लगता है। अब जो पिता होता है बड़ा ही परेशान, हैरान हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह पुलिस थाने में जाता है जहाँ पर एसपी हेमराज मीना की ड्यूटी होती है। वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और फिर यहाँ पर केस की छानबीन की जाती है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पुलिस उस एरिया के लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। उनको बारी बारी से चेक किया जाता है। तो कई बार जब चेक किया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक 17-16 साल का लड़का उनके बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई फिरौती की मांग उनके पास नहीं आई थी। अब यहाँ पर उस लड़के का फ़ोटो निकाल लिया जाता है और उस लड़के के बारे में इधर उधर पूछताछ की जाती है। तो पता चल जाता है कि उस लड़के का नाम है राजू। राजू की उम्र है 17 साल और वह 10वीं क्लास में पढ़ा करता है। राजू के घर जाती है पुलिस और राजू को उठा लिया जाता है। राजू से जब पूछताछ की जाती है कि वह 5 साल का बच्चा कहाँ है, तो राजू बताता है कि साहब वह मैंने ही उठाया है और वह मेरी गर्लफ्रेंड के घर पर है। तो पुलिस जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है रीतू की उम्र थी 16 साल, उसको उठा लिया जाता है क्योंकि उसके घर पर वह बच्चा नहीं मिलता है। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि साहब मेरे घर नहीं है, वह बच्चा मेरी बहन के घर है। तो उसकी बहन शादीशुदा थी और दूसरे गांव में वह बच्चे को रखे हुए थे। यह कहा गया था उस शादीशुदा बहन से कि हम शाम तक वापस आ रहे हैं, इस बच्चे को रख लो यहाँ पर, यह किसी का बच्चा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस उस बच्चे को अपने काबू में ले लेती है और फिर उस बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। और फिर यहाँ पर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इकट्ठा पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस के तरीके से उनसे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ पर वह बताता है राजू, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम रीतू है, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इधर उधर घूमा करते हैं, घर वालों से जो पैसे मिल जाते उनको लेते हैं और उन पैसों के बदले में वह तेल वगैरह खर्च किया करते हैं, मोटरसाइकिल चलाया करते हैं। अब क्या होता है, एक दिन वह दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी उनकी चेकिंग के लिए पुलिस उनको रोकती है और जब उनकी चेकिंग होती है तो वहाँ पर उनका चालान हो जाता है 4500 रुपये का। अब राजू का जब चालान हो जाता है बाइक का तो वह घबरा जाता है कि अब 4500 रुपये मैं कहाँ से भरूँगा। और वह अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकता है कि मेरे साथ एक लड़की थी और 4,500 रुपये का चालान हो गया है। तो अब यहाँ पर राजू के सामने बड़ी परेशानी हो जाती है और वह 4,500 रुपये के ऊपर एक बच्चे को किडनैप कर लेता है और उसको अलग से रख देता है। और अभी तक उस बच्चे के माँ बाप से उसने फिरौती मांगी भी नहीं थी। इतने में ही पुलिस ने उसको धर दबोचा था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो वो नाबालिग थे, बाइक चला रहे थे, दूसरी गलती। तीसरी गलती, नाबालिग होकर के ऐसी प्रक्रियाओं में वह जुड़े हुए थे, प्यार कर रहे थे, यह भी गलती है उनकी फ़िलहाल। और चौथी गलती, जो सबसे बड़ी गलती थी, किसी के बच्चे को किडनैप करके उसके माँ बाप से पैसे मांगने की फिराक में थे। तो आजकल जो ये फिल्में चली हुई हैं और मोबाइल के ऊपर बहुत सारे कंटेंट ऐसे आते हैं जहाँ से नए नए बच्चों को सीख मिलती है और फिर वो इसी तरह से वो पैसे की भरपाई करना चाहते हैं। फिल्मों में जैसे देखते होंगे कि भाई फिरौती मांगते हैं और पैसे मिल जाते हैं, तो वही चीज़ बच्चे सोचते हैं और सीखते हैं और फिर ऐसा ही करते हुए आगे करते हैं। तो यहाँ पर फिल्मों को और टेलीविज़न को बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन माँ बाप से यही अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनके फ़ोन की हिस्ट्री ज़रूर जांचते रहें कि आखिर वह देख क्या रहे हैं और किस तरह की गतिविधियों में वह जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, वरना बच्चे का भविष्य कहीं भी गर्त में जा सकता है। यह बात
सुनिश्चित नहीं है अगर इन चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चे को ख़राब करने की जो सामग्री है वह बच्चों के हाथ में ही है, जो कि फ़ोन होता है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको सिखाएं अच्छी चीज़ें देखना और बुरी चीज़ों को नेगलेक्ट करना, यही माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, बच्चों के ऊपर काबू रखें। जय हिंद, जय भारत।